नमस्ते, हेलो एवरीवन। मेरा नाम रूबी है और मैं इस बार आप लोगों के लिए हिप्नो हीलिंग के नए सेशंस लेकर के आई हूँ। ये हिप्नो हीलिंग हम लोग अर्थराइटिस के लिए करने जा रहे हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो घुटनों के दर्द की शिकायत करते हैं और जिन्हें जोड़ों का दर्द होता है या फिर जिनको अलग अलग तरीके से जो बोलते हैं कई बार कि उन्हें उनके बोन का दर्द होता है, उन्हें कभी कंधे में कंधों की दर्द होते हैं, कंधे की हड्डियों में होता है या फिर हाथों में या फिर पैरों में कहीं पर भी दर्द जिसकी शिकायत करते हैं। तो इस बार जो मेरा सेशंस है वो स्पेसिफिकली अर्थराइटिस के लिए है। तो अब हम क्या करने वाले हैं उससे पहले मैं बताऊंगी कि इससे पहले मैं दो हिप्नो हीलिंग के सेशंस कर चुकी हूँ। एक जो थे वो ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडेक्स एंड ब्रेन रिलेटेड परेशानियों को लेकर मैंने हिप्नो हीलिंग करवाया था। बहुत सक्सेसफुल भी रहा, काफ़ी लोगों को इंस्टेंट रिलीफ भी मिला, काफ़ी लोगों ने उसके फीडबैक भी शेयर किए जो मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। उसके बाद जो दूसरा सेशन मैंने हिप्नो हीलिंग का किया था वो डायबिटीज़ को लेकर किया था। ये जो सेशंस होते हैं मैं 5 दिन तक आप लोगों के साथ में रहूँगी। 5 डेज़ तक आपको प्रैक्टिस दूँगी, आपको एक मेडिटेटिव वे में लाइव आप मेरे साथ में एक्सपीरियंस करेंगे। तो बेसिकली जो हिप्नो हीलिंग होती है, जो हिप्नोथेरेपी होती है, वो हमारे सबकॉन्शियस पे काम करती है पूरा। ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि अरे मौसम बदलने वाला है, अब तो सर्दियाँ आने वाली है, घुटनों में दर्द होने वाला है, शुरू होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं वहाँ से हम चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बहुत सारे मैसेजेस को अपने सबकॉन्शियस को दे देते हैं एंड सबकॉन्शियस उसके लिए प्रिपेयर हो जाता है, जबकि घुटनों में दर्द होता ही नहीं है। राइट। आपका अब जिसे आप लोग कई सारे लोग कहते हैं कि बोन डेंसिटी होती है, कैल्शियम कमी हो सकता है, कि हाँ हो सकता है, उम्र के रहते रहते आपको ये चीज़ें भी एक्सपीरियंस करने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो हमने देखा है कितने बुज़ुर्ग इस उम्र में भी मतलब कितना अच्छा चल पाते हैं, उठ बैठ पाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ पाते हैं। तो ऐसे कैसे होता है कि कुछ लोग जिन्हें घुटने का दर्द होता ही नहीं है, कुछ लोग घुटनों के दर्द की शिकायत बहुत छोटी सी उम्र से भी शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं इसमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर जब हम अपने आप को एक पॉजिटिव मैसेज देना शुरू कर देते हैं, तो जो आप मेरे साथ एक्सपीरियंस करेंगे, तो हमारी जो भी अर्थराइटिस से रिलेटेड जो भी एनर्जी जो बॉडी में, हमारे फिज़िकल बॉडी में, मेंटल एंड हमारे इमोशंस जो हैं, जो स्टक हो गए हैं, उसको मैं आपको रिलीज़ करने में हेल्प करूँगी। आप मेरे साथ में 5 दिन तक जुड़िएगा, आप उसे एक्सपीरियंस कीजिएगा। उसके बाद में आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाएगा, आप उस वीडियो को देखेंगे और लगातार 28 दिन तक उसे प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि आपके न्यूरॉन्स की रीवायरिंग हो जाए, यानी कि आपके सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग हो जाए। ये हम सब जानते हैं, हम सब ऑटो पायलट पे चलते हैं। अब कैसे ऑटो पायलट ऐसे हुआ कि आपको जब आप सुबह उठते हैं तो आपको उठने के लिए सोचना नहीं पड़ रहा है, आपको ब्रश करने के लिए सोचना नहीं पड़ता है, आपको नहाने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस ऑलरेडी प्रोग्राम है। राइट। आपकी प्रोग्रामिंग, न्यूरॉन्स की वायरिंग जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है। तो जब हमारी प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है, अब उसके आगे हमें क्या करना है? हमें ये प्रोग्रामिंग को हटा करके उसको रीप्रोग्राम करना है। तो जो मैसेज ऑलरेडी जा चुका है हमारी फिज़िकल बॉडी को लेकर के, क्योंकि हम एब्जॉर्ब कर चुके हैं बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को, और हमारे सबकॉन्शियस ने उसमें बिलीव करना शुरू कर दिया है। ओ, अब तो घुटनों का दर्द होगा, सर्दी आ गई है, मौसम बदल गया है, ठंड से घुटने दर्द करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठंड कारण नहीं होता है, बल्कि वो जो एनर्जी जिसे हम ऊर्जा कहते हैं, अगर वो घुटनों तक बराबर नहीं पहुंचती है, जिसका कारण हम व्यायाम नहीं करते हैं, अगर हम सर्दियों में अपने हाथ पैरों को अच्छे से नहीं चलाएंगे, एक जगह बैठेंगे तो घुटने जाम होते हैं, तो आपको एक मैसेज आएगा, अरे आपके घुटनों का दर्द होना शुरू हो गया है। अपने लाइफस्टाइल पे काम कीजिएगा और अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कीजिएगा। अब हम इस हिप्नो हीलिंग सेशन में रीप्रोग्राम करेंगे। साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि बहुत सारी तकलीफ़ों को आप हिप्नो हीलिंग से क्योर कर सकते हैं। राइट। तो मुझसे जुड़ना ना भूलिएगा।
जुड़े रहिएगा मेरे साथ में। ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है ताकि आप ये समझें कि हिप्नो हीलिंग से बहुत सारी बीमारियां ठीक हो रही हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जब ये मैसेज देते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल वैसा ही मैसेज आपकी पूरे बॉडी को, पूरे सेल्स को देता है और सारे सेल्स को ये मैसेज जाता है। तब आपके सेल्स इस चीज़ को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं और आपके सेल्स को एनर्जी पहुंचती है, राइट। इसके बहुत सारे तरीके हैं जिसमें से हम उन्हीं तरीक़ों पे, कुछ तरीक़ों पे हम काम करेंगे हमारी इस हिप्नो हीलिंग सेशन में। 30 मिनट्स का आपका एक सेशन रहेगा जिसमें आपको मेडिटेटिव वे में आपके सबकॉन्शियस को मैं रीप्रोग्राम करना आपको सिखाऊंगी। लास्ट में एंड ऑफ द डे जो आपका सेशन, आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाएगा, आप उस वीडियो को देखेंगे और आने वाले दिनों में लगातार एक ही समय में, सबकॉन्शियस की आदत होती है उसको जिस समय में जो चीज़ करवाई जाती है उसको उस चीज़ की वो उसको रजिस्टर कर लेता है। तो उसी समय में कोशिश कीजिएगा कि आप लगातार लगभग 28 दिन, और अगर उससे ज़्यादा भी आपने प्रैक्टिस की, लगभग 90 डेज़ तक लगातार की, तो आपके सबकॉन्शियस से आपका डर चला जाएगा। जो आपको लगता है कि घुटनों का दर्द है, ओ अब क्या करूं। तो आपने देखा, एक छोटा सा एग्जांपल फिर से मैं दे देती हूँ। कई बार हम जब किचन में काम करते हैं, मान के चलिए मैं अभी किचन में काम कर रही हूँ और अचानक मेरी उंगली कट जाए, तो वहाँ दर्द होगा, खून भी निकलेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं उसे भूल भी जाऊँगी, राइट। लेकिन और मैंने बाम लगाया और मैं अपना कामों में बिज़ी हो जाऊंगी। या फिर मान के चलिए उसी समय में जब मुझे दर्द हो रहा है, किसी ने डोरबेल बजाया और मेरे पास कोई सरप्राइज़ बुके आया, मेरे पास कोई न्यूज़ आ गई, तो मैं अपना पूरा दर्द भूल जाती हूँ। तो हमारा सबकॉन्शियस ऐसे काम करता है। लेकिन फिर दूसरे ही दिन जब आप उसी किचन में आते हो और आप फिर से कुछ कटिंग का काम करते हो, तो आपका सबकॉन्शियस फिर से याद दिलाता है कि कल कट लगा था और आपका दर्द आपको फिर से उस उंगली में महसूस होता है। सो बेसिकली वो दर्द नहीं होता, अब वो जो दर्द था वो दर्द आपका एक मेमोरी बन गया और मेमोरी बन के आपके सबकॉन्शियस में शिफ्ट हुआ है। तो वो मेमोरी अब आपकी वापस से आती है और आपको याद दिलाती है कि कल ये हुआ था आपके साथ में। दर्द नहीं है, वो सिर्फ एक मेमोरी का एक्सपीरियंस है। तो जितना हम इस चीज़ को समझेंगे, हम इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे, स्वस्थ रहेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप स्वस्थ रहिएगा, मुझसे जुड़ना ना भूलिएगा। ज़रूर मिलेंगे हम और आप अपने हिप्नो हीलिंग के नए सेशंस में। नमस्ते।